हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम करेंगे टेंस। तो टोटल मिला के टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जैसे मैं खेलता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है। मैं खेल रहा था, ये पास्ट टेंस है। मैं खेलूँगा, ये फ्यूचर टेंस है। देन इन टेंसेस के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, पास्ट टेंस के 4 पार्ट और फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से 4 पार्ट पास्ट के और 4 पार्ट फ्यूचर के। तो टोटल मिला के हमारे 12 टेंस या 12 टेंस हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, या हम बोलते हैं इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये टेंस यूज़ क्यों करते हैं? जब कभी भी हमें अपने डेली रूटीन को बताना हो, जनरल एक्शन या फैक्ट को बताना हो, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। दिस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, habit or fact that are generally true or occur in the present time। इसका मतलब जब कभी भी हम अपनी हैबिट को, फैक्ट को बताने के लिए इस टेंस का यूज़ करते हैं। अब इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है? जब भी हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं, तब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। और सिंपल सा यूज़ करना ही नहीं, जब कभी भी डेली रूटीन, डेली यूज़ के बारे में बताना हो तो हम सिंपल टेंस का ही यूज़ करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। ये टेंस अपने नाम के तरह सिंपल है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती। सिर्फ हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है, वर्ब देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के साथ एस और ई एस आता है प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज़ करेंगे। जैसे आई, यू, वी, दे, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, बेस फॉर्म। और अगर सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट या कोई नेम हो तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं। जैसे वॉक का वॉक्स, विजिट का विजिट्स, वर्क का वर्क्स, गो का गोज़। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब के साथ एस और ई एस यूज़ करते हैं। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाता हूँ। अभी आई का, आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाता हूँ। नेक्स्ट, ही लाइक्स आइसक्रीम, उसे आइसक्रीम पसंद है। ही हमारा सब्जेक्ट, ही के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? लाइक्स। वर्ब के साथ एस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई प्ले कैरम वेरी वेल, मैं कैरम अच्छे से खेलता हूँ। तो आई के साथ, आई सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करेंगे। तो चलिए इसका अब नेगेटिव समझते हैं। जब कभी भी हमें सिंपल सेंटेंस का नेगेटिव बनाना हो तो हम 2 हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, डू और डज। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। और डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कैसे करना है? जब कभी भी हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे हो तो हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करेंगे। और जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट हो तो हम हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करेंगे और वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। जैसे ही डज़ नॉट लाइक आइसक्रीम, उसे आइसक्रीम नहीं पसंद है। ही डज़ नॉट लाइक आइसक्रीम, वह आइसक्रीम को पसंद नहीं करता। नेक्स्ट सेंटेंस, वी डू नॉट गो टू पार्क डेली, हम डेली पार्क नहीं जानते। अब वी के साथ हमने डू का यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ होगी, क्योंकि वी, आई, वी, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क, मैं ड्रिंक नहीं पीता। आई के साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सीखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हमें किसी से पर्सन करना हो तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बहुत सिंपल है, हमें हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगाना है और अपना पूरा स्ट्रक्चर, जैसे डू डज स्टार्टिंग में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसके सेंटेंसेस देखते हैं। डज सी प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलती है? अब सी सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट के साथ हमने डज यूज़ किया। डज को हमें स्टार्टिंग में यूज़ करना है। स्टार्टिंग में यूज़ करने से क्या होगा? ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। डज सी प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलती है? नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो? यू के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ किया है और डू को हमने स्टार्टिंग में लिया है इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो? अब नेक्स्ट है हमारा WH फैमिली। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में WH फैमिली को कब यूज़ करते हैं? जब कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर हाँ या नहीं में हो
तो हम सिंपल हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। और जब कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर डिटेल में देना हो, जैसे तुम कहाँ रहते हो, इसका आंसर तो हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते, तो हम इसके साथ WH फैमिली यूज़ करते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो कैसे बनाएंगे, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। सबसे पहले हमने WH फैमिली यूज़ किया, फिर इंटेरोगेटिव का पूरा स्ट्रक्चर, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन डज सी गो टू स्कूल, व्हेन डज सी गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाती है। कब के लिए हमने व्हेन यूज़ किया सबसे पहले WH फैमिली, देन डज, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ होगा, सी गो टू स्कूल, व्हेन डज सी गो टू स्कूल। आई होप गाइज आपको ये सिंपल सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट सीखते हैं हम कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस क्यों यूज़ करते हैं, दिस टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन, मतलब जो भी काम हमारा चल रहा है उसे बताने के लिए हम कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के साथ ING फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इज एम आर हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। जब कभी भी हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम एम यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट ही सी इट के साथ इज़ यूज़ करेंगे, और जब कभी भी हमारा सब्जेक्ट यू वी दे हो तो हम आर यूज़ करेंगे। तो चलिए इसके सेंटेंसेस देखते हैं। ही इज़ रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है। देखिए काम हो रहा है ना, अभी भी वो काम कर रहा है, तो इसके लिए हम कॉन्टीन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। ही इज़ रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है, और ही के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ होगा। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया एम का, और प्ले का बन गया प्लेइंग। प्ले हमारी बेस फॉर्म है, उसके साथ हम ING फॉर्म यूज़ करेंगे, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं। वी सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ किया, वी आर गोइंग टू मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं। अब इसका नेगेटिव देखते हैं। जब कभी भी हमें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो स्ट्रक्चर क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING देन ऑब्जेक्ट। तो इसके सेंटेंसेस देखते हैं। ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर नॉट, रीड का बन जाएगा रीडिंग अ बुक। ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ। आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है एम का, और नॉट यूज़ किया। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं खेल नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर नॉट मेकिंग नॉइज़, हम शोर नहीं मचा रहे। सब्जेक्ट वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करेंगे, वी आर नॉट मेकिंग नॉइज़, हम शोर नहीं मचा रहे हैं। नेक्स्ट हम करते हैं इंटेरोगेटिव। कॉन्टीन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे यूज़ करेंगे, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में यूज़ करना है। जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में यूज़ होती है तो सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव बन जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, देन ऑब्जेक्ट। इसको सेंटेंसेस में अप्लाई करते हैं। इज़ ही रीडिंग बुक, क्या वह किताब पढ़ रहा है। ही के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ किया, इज़ ही रीडिंग बुक, क्या वह किताब पढ़ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ। आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ किया। नेक्स्ट सेंटेंस, आर यू कुकिंग फूड, क्या तुम खाना बना रही हो। आर यू कुकिंग फूड, क्या तुम खाना बना रही हो। यहाँ यू के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ किया। बस इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में यूज़ करना है, आर यू कुकिंग फूड। नेक्स्ट सीखते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का WH फैमिली के साथ इंटेरोगेटिव। WH फैमिली का कब यूज़ करते हैं, जब भी हमारा आंसर हाँ या नहीं में नहीं होगा, डिटेल में देना होगा, तो हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रही हो। अब तुम क्या पढ़ रही हो, इसका आंसर हम हाँ या नहीं में तो नहीं दे सकते, इसलिए हमने WH फैमिली का यूज़ किया है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले WH फैमिली, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट।
सेम इंटेरोगेटिव वाला ही स्ट्रक्चर होगा, बस हम WH फैमिली को स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे। इसके सेंटेंसेस देखते हैं। व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। सबसे पहले हमने WH फैमिली यूज़ किया, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। व्हाट आर यू रीडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन इज शी गोइंग, वह कब जा रही है। नेक्स्ट टेंस सीखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट इसके नाम से ही समझ में आता है कि जो भी काम हमारा हो गया है, अभी थोड़ी देर पहले ही जो काम फिनिश हुआ है, उस काम के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे दिस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस वंस और मैनी टाइम बिफोर नाउ। मतलब अभी थोड़े टाइम पहले ही जो काम हो चुका है, उस काम के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, तो ये काम अभी फिनिश हुआ है। फिनिश काम को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, जब कभी भी हमें सिंपल सेंटेंस बोलने हो प्रेजेंट परफेक्ट के, तब इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। जब कभी भी हमारा सब्जेक्ट आई यू वी दे हो तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करते हैं, और जब कभी भी हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या कोई नेम हो तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसके सेंटेंसेस देखते हैं। आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। आई हैव डन माई होमवर्क, आई सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की, डू का डन हो गया। आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सी हैज़ कुक्ड फूड, उसने खाना बना लिया है। सी हैज़ कुक्ड फूड, सी सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ किया है। दे हैव कम, वह आ गए हैं। दे हैव कम, दे सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ किया है। नेक्स्ट इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जब कभी भी परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब इसके सेंटेंसेस देखते हैं। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, मैंने अपना काम ख़त्म नहीं किया है। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, सबसे पहले सब्जेक्ट देन हैव, फिर नॉट लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क ख़त्म नहीं किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, सी हैज़ नॉट कुक्ड फूड, उसने खाना नहीं बनाया है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैव नॉट कम, वह नहीं आए हैं। दे हैव नॉट कम, वह नहीं आए हैं। अब इसके इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, बस हमें हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले लेना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज होती है, हैज़ और हैव। तो हैज़ हैव हमारा स्टार्टिंग में यूज़ हो जाएगा। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब इसके सेंटेंसेस देखते हैं। क्या वे आ गए हैं, हैव दे कम, हैव दे कम, क्या वह आ गए हैं। सबसे पहले हमने इस हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हैज़ सी कुक्ड फूड, क्या उसने खाना बना लिया है। हैज़ सी कुक्ड फूड। नेक्स्ट इसका देखते हैं WH फैमिली के साथ। जब कभी भी हमें इंटेरोगेटिव WH फैमिली के साथ बनाना हो तो पहले WH फैमिली, देन अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर WH फैमिली प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। वाई हैज़ सी फिनिश्ड योर वर्क, उसने आपका काम क्यों फिनिश कर दिया। तो सबसे पहले हमने वाई यूज़ किया है WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की, फिनिश का फिनिश्ड हो गया। वाई हैज़ सी फिनिश्ड योर वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, सबसे पहले वेयर WH फैमिली, फिर अपना हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम, केम, कम, तो हमने कम की थर्ड फॉर्म यूज़ किया है कम। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हो। नेक्स्ट टेंस देखते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कब करते हैं, जब कभी भी हमारा काम पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में भी चल रहा है तो उस बात को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। दिस टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन
that started in the past and still continuing till the present time। मतलब कोई काम पहले स्टार्ट हो गया और अभी तक भी चल रहा है, तो उस काम के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होगा इसमें। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। देखिए काम अभी भी चल रहा है, लेकिन वो काम पास्ट में शुरू हो गया और अभी भी चल रहा है। तो इस बात को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ किया है। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, इट हैज़ बिन रेनिंग ऑल मॉर्निंग। इसका मतलब सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बिन रेनिंग ऑल मॉर्निंग मतलब बारिश सुबह से स्टार्ट हुई है और अभी भी चल रही है। तो इसको बताने के लिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दे हैव बिन लिविंग इन द सेम हाउस सिंस 1990। वह इस घर में 1990 से रह रहे हैं, मतलब 1990 से और अभी तक भी इस घर में रह रहे हैं। दे हैव बिन लिविंग इन द सेम हाउस सिंस 1990। दे के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ किया है। अब देखिए कहीं कहीं सेंटेंसेस में मैंने फोर का यूज़ किया है, कहीं कहीं सेंटेंसेस में मैंने सिंस का यूज़ किया है। तो जब कभी भी हमें पॉइंट ऑफ टाइम की बात करनी हो या हमें व्हेन बताना हो कि काम कब से शुरू हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो, तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। और जब कभी भी हमें पीरियड ऑफ टाइम बताना हो कि 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यानी हाउ लॉन्ग का आंसर देना हो, तो हम फोर का यूज़ करते हैं। सिंस का यूज़ कब कब करते हैं, जैसे सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2020, सिंस 2021। तो इस तरीके से जब कभी भी हमारा काम जिस पॉइंट पे शुरू हुआ उसे बताने के लिए हमने सिंस यूज़ किया। और जब हमें ये बताना हो कि हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, टाइम बता दिया कि इतने घंटे से इतने टाइम से हम वो काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता कि स्टार्ट कब हुआ, लेकिन हमें पीरियड पता है कि इतना टाइम से हम पढ़ रहे हैं, तो हम फोर का यूज़ करेंगे। जैसे 10 ईयर, 3 मंथ्स, 2 डेज़। आई होप गाइज आपको प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।